हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स आप तक हम पहुंचा पाए। गाइस, आज हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है गाइस, ज्योमेट्रिक मीन। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। और गाइस, आज ये हमारा पार्ट 4 है। ये हमारा पार्ट 4 है गाइस, इसके बारे में हम देखेंगे। तो गाइस, हमारा जो पिछले वाला पार्ट जो भी बना है अर्थमेटिक मीन से लेके और आपका मीन मीडियन मोड मैंने समझाया, और इसके पहले हार्मोनिक मीन हमने पढ़ा। तो सभी को गाइस आप अच्छा से पिछले वीडियोस को भी रिवाइज करते रहिए और उसके बाद ये वीडियोस को भी देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ गाइस। ठीक है गाइस, आज हम अपना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस, हमारा ज्योमेट्रिक मीन से हमको क्या समझ आता है गाइस? द ज्योमेट्रिक मीन इज इन मैथमेटिक इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर बाय मल्टीप्लाइंग देयर वैल्यूज एंड देन टेकिंग द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपना सेट ऑफ एवरेज वैल्यूज को हम उसका nth रूट निकाल रहे हैं गाइस, nth रूट निकाल रहे हैं, है ना, ताकि हमको क्या है, अपना डाटा वैल्यूज क्या है पूरा अच्छे से आ जाए गाइस, जिससे हम n क्या करें, पूरा अच्छा से टोटल कर मतलब अपने डाटा वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएँ। क्योंकि इसमें जो डाटा वैल्यूज होते हैं गाइस हाई वैल्यू के होते हैं गाइस, हाई वैल्यू के होते हैं जो अर्थमेटिक में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। तो n क्या होता है गाइस? टोटल नंबर ऑफ द डाटा values. For example, if we have the number 3 and 1, the geometric mean is equal to root over 3 into 1, root 3 is equal to 1.732. In simpler terms, the geometric mean is the nth root of the product of n number. देखिएगा, जैसे 3 और 1 है तो इसका जो डाटा वैल्यूज का हम nth रूट निकालेंगे 3 into 1, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन गाइस। यही बोल रहा है, डिफर्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन वेयर वी एड द डाटा वैल्यूज एंड डिवाइड them by the total number of values। इसके साथ हम बाद में मीन निकालने के लिए हम टोटल से नंबर ऑफ वैल्यूज से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं गाइस। वही बोल रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट द ज्योमेट्रिक मीन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग द गिवन डाटा वैल्यूज एंड देन टेकिंग द nth रूट लेके जो n करस्पॉन्डिंग है टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, जितना डाटा वैल्यूज रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे 2 डाटा वैल्यू रहेगा तो स्क्वायर रूट लेना है, 3 डाटा वैल्यू दिया रहेगा तो क्यूबिक रूट लेना है, चार डाटा रहेगा तो अपने को 4th रूट लेना है गाइड। ऐसा करके लेना है, यही किया। फॉर एग्जांपल 2 डाटा वैल्यूज वी टेक स्क्वायर रूट, 3 डाटा वैल्यूज वी टेक द क्यूब रूट एंड सो ऑन। ओके गाइस, इसी टाइप से होगा। आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा गाइस कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब गाइस देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है गाइस? इसको हम क्या है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंटरप्रेटेड द स्केलिंग फैक्टर। बड़े बड़े फैक्टर होते हैं, बड़े बड़े वैल्यूज रहते हैं, उसको कैलकुलेट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। टू आंसर दैट इट शुड बी ओनली अप्लाइड द पॉजिटिव वैल्यू में अप्लाइड होता है, ऑफन यूज्ड फॉर द सेट ऑफ नंबर हुज वैल्यूज आर एक्सपोनेंशियल इन नेचर। एक्सपोनेंशियल इन नेचर गाइस, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा गाइस, एक्सपोनेंशियली हाईएस्ट इन नेचर रहता है और जो कि मल्टीप्लाइड होता है टुगेदर में, उसी के लिए हम ये ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। This means that there will be a no zero value and negative value which cannot really apply. Geometric mean has a lot of advantage and in the many field we have to use in the application as follow. पहला guys देखिए, it will used in the stock indexes because many of the value line indexes which is used by the financial department use geometric mean. It is used to calculate the annual return on the portfolio and it is also used in
फाइनेंस टू फाइंड द एवरेज ग्रोथ रेट्स, फाइनेंस में एवरेज ग्रोथ रेट में यूजफुल होता है, विच आर ऑल्सो रिफर टू द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो यही है गाइस, फाइनेंशियल में होता है, अपना पोर्टफोलियो में होता है गाइस, और स्टॉक इंडेक्सेस, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इसमें ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है गाइस, क्योंकि डाटा क्या होता है अपना एक्सपोनेंशियली होता है गाइस, तो लार्ज वैल्यू में होता है, तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं गाइस। इट ऑल्सो यूज इन द स्टडी लाइक सेल डिवीजन एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये साइंस में भी यूज होता है, बायो में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम ये यूज करते हैं गाइस ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन का जो थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आपके एग्जाम में तीन टाइप के सीरीज में यूज होता है गाइस। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है आपका डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है गाइस आपका कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है गाइस, इस तीन सीरीज में आपके एग्जाम में इस तीनों सीरीज में से एक कोई आएगा, उस सीरीज में ये यूज होता है। ठीक है गाइस, ये इस टाइप मतलब इन तीन सीरीज में ही आपका क्वेश्चन जमेगा गाइस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूलाज। ओके गाइस, अब हम देखेंगे गाइस फार्मूला। इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा इस फार्मूला को, या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपके एग्जाम में काम आए गाइस। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अपना इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है गाइस एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन n। n क्या है गाइस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला होता है अपना। ये फॉर्मूला है, ठीक गाइस, इंडिविजुअल सीरीज का। दूसरा है अपना डिस्क्रीट सीरीज का गाइस, डिस्क्रीट सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है गाइस एंटीलॉग सब में यूज होगा गाइस, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इन नेचर, तो यानी कि ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा तो लॉगरिथमिक आएगा गाइस। एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू log x upon n, where n is equal to summation of frequency. Okay guys, थर्ड है गाइस आपका कंटिन्यूस सीरीज। थर्ड है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं गाइस, आप भी जान रहे हैं, कंटिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन यानी कि इंटरवल में होता है गाइस, यहाँ मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है गाइस, मैंने पिछले क्लास में भी बताया, पिछले 3 क्लास को रिवाइज कर लिया गाइस, ताकि आज का क्लास और अच्छा से समझ आए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है गाइस, एंटीलॉग इंटू एंटीलॉग ऑफ summation of f into log m upon n. Okay guys, where n is equal to summation of frequency. This is the formula guys, this is the formula for discrete series, and this one is the formula of discrete series guys, and this one is the formula of continuous series, and this one is the formula of individual discrete, and this one is continuous series. Okay guys, these are the formulas. फॉर्मूला को अच्छा से आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि बाद में ये काम आए आपके एग्जाम्स में। ठीक है गाइस, अब वी मूव अहेड। अब गाइस हम क्या देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा गाइस। तो एग्जांपल 1 में मैं ले रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का कॉन्सेप्ट्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। हमारा जो x है, हमारा क्लास इंटर मतलब क्लास नंबर ऑफ x दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, नंबर ऑफ आइटम्स होता है, जो भी x के फॉर्म में दिया रहेगा गाइस आपके क्वेश्चन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या दे देगा, जैसे 10, 52, 110, 120, 50, 80, 60 और 37, ये x है। अब हमको क्या करना है गाइस, इसमें फॉर्मूला क्या था गाइस इंडिविजुअल सीरीज का, बताइए। इंडिविजुअल का फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन क्या, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है गाइस, इसको याद कर लीजिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लॉग वैल्यू निकालेंगे गाइस, log x, क्योंकि हमको log x चाहिए इसमें। तो log 10 कितना होगा गाइस, log 10 होगा गाइस 1। अब log 52 निकालेंगे, कितना होगा गाइस 1.716। अब log 110 कितना होगा गाइस 2.0413। अब log 120 कितना होगा गाइस 2.0791। log 50 कितना होगा गाइस 1.6989। log 80 कितना होगा गाइस 1.9030। log 60 होगा 1.7781 और log 37 होगा 1.5682। ठीक है गाइस, ये है अपना log का। अब इसका समेशन ऑफ log x निकालना है गाइस। अब इसका समेशन कितना होगा, इस पार्ट का पूरा मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो कितना होगा, तो इसका समेशन ऑफ log x हमारा कितना आएगा गाइस 13.7846। ये हो गया गाइस। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे गाइस, इजी। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log s कितना आया गाइस 13.7846। एक मिनट गाइस, कितना है अपना 13.7846 अपॉन अपना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मतलब फाइंड आउट करना है गाइस। तो अपन क्या करेंगे 13.7846 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे गाइस। तो अपना कितना आ रहा है गाइस इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7230। अब इसका हम लोग इसका एंटी लॉग निकालेंगे गाइस। इसका एंटी लॉग अगर हम निकालते हैं 1.7230 का, तो अपना आंसर आ रहा है गाइस, अपना ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है गाइस, ज्योमेट्रिक मीन अपना 52.844। दिस इज द आंसर गाइस।
तो अपने इंडिविजुअल सीरीज में अपना ज्योमेट्रिक मीन निकल गया गाइस, ठीक है। 52.844 यही है अपना इंडिविजुअल सीरीज में निकालने में ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला, और ये रहा आंसर। आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्या देखेंगे अब कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का हम देखते हैं गाइस, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। एग्जाम्पल 2 इन डिस्क्रीट सीरीज। इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना क्या होता है गाइस? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सब में लगेगा गाइस, समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन number of observation is equal to summation of frequency, where n is equal to summation of frequency guys। ओके गाइस, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। अपने को x दे देगा 10, 15, 18, 20, 25। अब उसके करस्पॉन्डिंग में अपने को फ्रीक्वेंसी दे देगा गाइस 2, 3, 5, 6, 4। ठीक है गाइस, ये आपको आंसर बुकलेट में ऐसे ही करना है गाइस। उसके एक्स दे देगा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को उतारना है। ठीक, अब अपने को क्या है डिस्क्रीट सीरीज में क्या लगता है गाइस? फॉर्मूला में क्या दिया है? लॉग एक्स दिया है, तो अपन लॉग एक्स दिखा लेंगे। फिर क्या दिया है? एफ इंटू लॉग एक्स है गाइस। एफ इंटू लॉग एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी को लॉग एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए गाइस, लॉग एक्स हम निकालते हैं। अब लॉग पूरा लॉग का हम वैल्यू निकालते हैं गाइस। लॉग 10 की वैल्यू क्या आई गाइस? 1। और लॉग 15 की वैल्यू आई है 1.17609। 1.1760, 4 वैल्यू लेके चलेंगे। अब लॉग 18 की लेना है 1.255552। लॉग 20 की वैल्यू 1.301। लॉग 25 की वैल्यू 1.3979। ये आ गई अपना पूरा अच्छा से log x का वैल्यू। अब f इंटू लॉग एक्स करना है जो गाइस, अपने को f इंटू लॉग एक्स निकालना है। तो 2 1 जा 2, अब 3 इंटू 1.1760 कितना आएगा गाइस आंसर? 3.528। 3.528। 5 इंटू 1.2552, 6.276। 6.276। 6 इंटू 1.3010, 7.806। Okay guys, 4 into 1.3979, we get 5.591. 5.5916. These are the values of f into log x। अपने को चाहिए क्या गाइस?
अपने को n चाहिए जिसे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे 3 2 4 5 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20। ओके गाइस, ये अपना आ गया समेशन ऑफ f। दिस इज द आवर समेशन ऑफ f वैल्यू। ठीक है गाइस, अब क्या निकालना है, समेशन ऑफ f इंटू लॉग x। अब इन दोनों का समेशन निकालना है तो इसको ऐड कर दो। 2 प्लस 3.5 टू 3.5 28 प्लस 6.276 प्लस 7.806 प्लस 5.5916। 25 इसका आया अपना 25.2016। दिस इज द वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूट इट। तो ज्योमेट्रिक मीन अपना आएगा समेशन ऑफ f इंटू लॉग x। कितना आ रहा है गाइस? ओ 1 मिनट। एंटी लॉग तो हम लिखे नहीं थे। एंटी लॉग समेशन ऑफ f इंटू लॉग x आ रहा है 25.2016 ब्रैकेट क्लोज अपॉन n। n इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 20। तो 25.2016 अपॉन 20 गाइस, अपॉन 20 कर देंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू अपना? एंटी लॉग ऑफ 1.2600। ठीक है गाइस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2600। हमारा वैल्यू आ रहा है गाइस 18.19। This is the geometric mean for discrete series. This is our answer guys। तो अपना आंसर ये है गाइस। ठीक है गाइस, कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया गाइस। इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, इसको फिर से देखिए एक बार, फिर वीडियो को रिवाइज करिए, फिर वीडियो को देखिए बार बार, तब आपको अच्छा समझ आ जाएगा और इसका प्रैक्टिस साथ में करते जाइए गाइस। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सब समझ में आता जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हमारा बचा क्या गाइस? अब हमारा बचा है डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब बचा है गाइस हमारा कंटिन्यूस सीरीज। हम एग्जांपल देखेंगे अब कंटिन्यूस सीरीज का। नाउ एग्जांपल 3 कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है गाइस? एंटी लॉग ऑफ कुछ नहीं होता गाइस, डिस्क्रीट सीरीज ही जैसा होता है इसमें, लेकिन मीन वैल्यू हम निकालना पड़ता है तो मीन वैल्यू आ जाता है गाइस। एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग m अपॉन n, where m is the mid value and n is the summation of frequency। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अपने को x दिया रहेगा गाइस, फ्रीक्वेंसी x दिया रहेगा क्या इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसका फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग में क्वेश्चन में दिया रहेगा गाइस।
फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 10, 5, 8, 7, 20, ये दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी गाइस। अब अपने को आप जानते हो क्या क्या निकालना है, एम निकालना है, एम निकालना है। एम क्या है गाइस? मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू निकालना है गाइस। क्या होगा इसका मिड वैल्यू? 10/2 5, 10 + 20 30/2 15, 50/2 25, 35 और इसका कितना? 45। ये होगा अपना मिड वैल्यू गाइस। एम निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लॉग एम। लॉग एम निकालेंगे, उसके बाद एफ इंटू लॉग एम निकालेंगे। लॉग एम। अब गाइस अब लॉग की वैल्यू निकालते हैं गाइस। लॉग 5 की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है गाइस? 0.69 6989। अब log 15 की वैल्यू गाइस 1.160 log 15। अब log 25 देखेंगे गाइस 1.3979। अब log 35 देखेंगे गाइस 1.5440। ठीक है गाइस। अब log 45 1.6532 ये हो गया। अब f इंटू लॉग एम। अब क्या करना है गाइस? इनको मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। तो कितना है? 10 इंटू 0.6989 0.6989 आएगा 6। इसका आएगा मल्टीप्लाई करने से 6.989989। अब 5 इंटू 1.1760 5.88 8 इंटू 1.3979 11.1832 7 इंटू 1.5440 10.808 20 इंटू 1.6532 33.064। ठीक है गाइस। अब इसका समेशन निकालेंगे हम। समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एम और इसका एन का एन फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ। इसका समेशन निकालेंगे 10 और 5 15 और 8
23 और 7 30 और 20 50। ठीक है, समेशन ऑफ एफ अपना निकल गया। अब कुछ नहीं गाइस, अब आपको इसका समेशन निकल गया, अब इसका समेशन निकालेंगे। अब उसको ऐड ऑन कर देंगे 6.989 5.88 11.1832 10.808 33.064। इसको ऐड ऑन करने से अपना वैल्यू आ रहा है 67.9242 गाइस, 99242 गाइस, दिस इज द वैल्यू। अब कुछ नहीं गाइस, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एम, कितना है 67.9242। अच्छा से लिखते हैं गाइस, एंटी लॉग समेशन ऑफ 67.9242 है ना, अपॉन में गाइस क्या आएगा, एन समेशन ऑफ एफ 50, बस। $67.9242 divided by 50, 1.3584, anti-log of 1.3584 यह आएगा। अब इसका कुछ नहीं, आप एंटी लॉग निकाल दो गाइस, तब आपका आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1.3584 22.82 गाइस, आंसर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस कंटिन्यूस सीरीज इज 22.8244 This is the geometric, this is the answer guys। 4 को अच्छा से बना देते हैं। 4 को गाइस, वैसे दो वैल्यू भी ठीक है लेकिन लिख देते हैं 4 22.824। ठीक है गाइस, दिस इज आवर आंसर गाइस। सो गाइस, मैंने कंटिन्यूस सीरीज बता दिया आपको, डिस्क्रीट सीरीज बता दिया है ना, और अच्छा से हम इंडिविजुअल सीरीज देख लिए गाइस। हमने तीनों अच्छा से मैंने डिस्कस कर दिया गाइस। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको रिवाइज करें, अच्छा से वीडियो को पूरा अच्छा से पढ़ें और उसके बाद उसका अच्छे से नोट्स बनाएं और फॉर्मूला को आप एक अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए गाइस, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन जो है आपके लिए यूज़फुल हो गाइस। ठीक है गाइस, हमारा तो चैनल का यही उद्देश्य है गाइस कि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले और आपको अच्छा से एजुकेशनल वैल्यू, आपको एजुकेशनल कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा मिले गाइस। ठीक है गाइस, हम आने वाले वीडियोस में और भी इसमें सुधार करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस कि आपको कैसा लगा इस सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इग्नो से रिलेटेड पूरे अपडेट्स हम आपको दें। और अभी जितने भी हमारा वीडियोस हुआ है, 4 वीडियोस हुआ है इस सेशन का, MMPC 005 का, ये पूरे सेशन को आप अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये
जो अब हमारा जो मोटिव है सब तक पहुंच पाए, हमारा जो मतलब कंटेंट है सब तक पहुंच पाए और सबके लिए ये ज़रूरी हो पाए गाइस। तो आप ये सभी कंटेंट को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको सेशन आज का कैसा रहा। कल हम फिर एक नया सेशन में लाएंगे इसी टॉपिक को रिलेटेड, इसी मतलब MMPC 005 से टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आएंगे गाइस आपके लिए, है ना। तो आप बने रहिए लास्ट तक और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व PDF आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल बैक कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और हमारे वेबसाइट है www.ignogalaxy.in। यहाँ पर भी जाकर आप अपना जो भी अपना इम्पोर्टेंट रिलेटेड कंटेंट है उसको देख सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं गाइस। मैं कमेंट सेक्शन में भी इसको पिन कर दूंगा, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए गाइस। जय हिंद। थैंक यू गाइस।